हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की थ्योरम्स। उसके बेस पर ही जो आपकी एक्सरसाइज है नेक्स्ट 6.2 हम वो कर सकते हैं। सो गाइस, पहले इसकी थ्योरम्स हैं वो पढ़ लेते हैं। वैसे तो इसमें 3 या 4 इम्पॉर्टेंट है, जैसे बीपीटी थेल्स, मतलब कि उसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी वाला भी बोलते हैं और थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, और उसका कन्वर्स भी आ सकता है, फिर पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स। ये 4 इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई भी डाल सकते हैं वो, ठीक है, पर हम सभी करेंगे। मैं आपको सारी थ्योरम्स के बारे में बताऊंगी, सब डिटेल्स में, क्योंकि यहाँ पे जो बुक में दे रखी है वो इतनी डिटेल में नहीं बता रखी। सो आज हम पहले करेंगे थ्योरम 6.1। ये आपको दे रखी है, ये रही आपकी थ्योरम 6.1। क्या बोल रखा है? If a line is drawn parallel to one side of triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। अब आपको क्या बोल रखा है इसमें कि आपको एक ट्रायंगल दे रखी है। आपको ट्रायंगल दे रखी है, उसमें एक लाइन अगर आप खींचोगे, पैरेलल खींचोगे एक साइड के, तो उसकी जो दो साइड्स होंगी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में, जो दूर दूर पॉइंट्स में है, और अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। जो वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की जो लाइन होगी, टू साइड्स की डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की में जो लाइन होगी वो डिवाइड होगी, तो उसकी जो रेशियो है दो साइड्स की, अदर टू साइड्स की, वो सेम आएगी। ये मैं आपको करके बताती हूँ, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं इसे। अब ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर ली। अब क्या बोला है कि इफ़ ए लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इस लाइन के अगर पैरेलल में हम जो है लाइन ड्रॉ कर देंगे, जैसे ये मैंने कर दी यहाँ पे। पहले तो मैं इस ट्रायंगल का नाम दे देती हूँ, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ए बी दे देते हैं, और यहाँ पे दे देते हैं हम सी, ठीक है। अब जो ये हमने ड्रॉ की इसको दे देंगे डी ई। अब जो ये डी ई है वो बी सी के क्या है, एकदम पैरेलल है, ठीक है, हो गई। अब अदर टू साइड डिस्टिंक्ट पॉइंट में अब आप क्या करोगे, ये तो हो गई। अब आप इस पर कंस्ट्रक्शन बनाओ। अब क्या बनाओगे, आप इस डी को यहाँ से आप पॉइंट निकालोगे और वो जाके किसे कट करेगी, ए ई पर। ई से पॉइंट निकालोगे तो वो किसे कट करेगी, ए डी को। कर लेते हैं ये आप प्लीज़ डॉटेड लाइन ही लगाइएगा ताकि ये जो है डिफाइन हो सके। अब यहाँ से निकाल दो ऐसे, ये इसके अपोजिट हमने लगा ली। अब यहाँ पे तो बन गया परपेंडिकुलर, ये है 90 डिग्री के एंगल्स बन गए, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये 90 के एंगल्स बन रहे हैं, तो इसको हम नाम दे देंगे M, इसको हम दे देंगे N। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम DC को भी जोड़ लेंगे और BE को भी जोड़ लेंगे, ऐसे ही इसे भी डॉटेड में जोड़ेंगे। तो हमने इसे अटैच कर लिया ऐसे, ये मैंने कर लिया डी सी को। चलो ये अटैच हो गया और ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई है। इधर नाम देने की ज़रूरत नहीं, कि ये ऑलरेडी है, यहाँ पे देने की ज़रूरत थी तो हमने यहाँ पे दे दिया। तो अब हम इसके बारे में लिखेंगे। पहले तो आपको ये बताना है आपने इसमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है। प्रूफ करने के लिए आपको पहले यहाँ लिखना होगा, तो प्रूफ करने के लिए यहाँ पे लिखो प्रूफ। आप क्या करोगे, ये मैं आपको इस थ्योरम का नाम भी बता देती हूँ। इस थ्योरम का नाम है बीपीटी। फर्स्टली तो इस थ्योरम का नाम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी, या है टीटी मीन्स थेल्स थ्योरम। इन दोनों में से वो कैसे भी आपको पूछ सकते हैं, कहेंगे कि बीपीटी थ्योरम लिखो या थेल्स थ्योरम लिखो, तो बीपीटी और थेल्स थ्योरम क्या होगी, यही होगी, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, इनके दो नाम हैं, आप बीपीटी भी लिख सकते हो एंड थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हो। तो ये मैंने आपको नेम बता दिया जिससे कि आप पहचान सके कि ये कौन सी थ्योरम है, ठीक है। बीपीटी में क्या होता है, हमेशा जो एडी है वो डीबी के इक्वल होगा और जो एई है वो ईसी के इक्वल होगा। बस हमें यही प्रूफ करनी है चीज़ इसमें, ठीक है। तो प्रूफ में यही लिखेंगे हम, एडी इज इक्वल टू डीबी इक्वल टू एई इक्वल टू ईसी।
यही बात हमने क्या करनी है, प्रूफ करनी है। इसे हाईलाइट कर देते हैं आपको समझाने के लिए। ये हमने करनी है प्रूफ, ठीक है, प्रूफ करनी है। अब हमने कंस्ट्रक्शन भी किया है, वो लिख देते हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, कंस्ट्रक्शन हमने ये की, कंस्ट्रक्शन हमने की, हम लिखेंगे ये अलग है, जॉइन BE एंड CD। हमने BE और CD को ज्वाइन किया एंड देन ड्रॉ, जैसे मर्जी लिख सकते हैं आप। ये लाइन पहले लिख सकते थे, ये बाद में। DM परपेंडिकुलर, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री के आए थे। DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, AC के हमने परपेंडिकुलर DM बनाया, ये हमने पूरी ही मतलब कि काउंट करनी है, ठीक है। और ये EN हमने किसके परपेंडिकुलर बनाया, AB के परपेंडिकुलर। तो ये तो होगी आपकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो DE है वो पैरेलल किसके है, आपके BC के। तो ये हमने करना था, कंस्ट्रक्शन हमारी हो गई। अब हमने प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए लिखना पड़ेगा यहाँ पे टू प्रूव। अब हमने प्रूफ कर देना है। टू प्रूफ के लिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला है आपका, किसका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हो गया आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप देखो, एक मैं आपको पहले चीज़ समझा देती हूँ कि इसमें क्या है। फर्स्टली आप पहले जैसे आपने ये किया ड्रॉ, एक ट्रायंगल ये ड्रॉ किया, ये आपने बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दे दिया ABC एंड ये D। ये आपको हाइट मिल गई, ये आपको बेस मिल गया। अब इसमें तो है, अब जो हमने ट्रायंगल लिया उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं है। तो अगर ऐसी ट्रायंगल हो, जैसे हमने ये ली ऐसे, तो हम क्या करेंगे, इसे एक्सटेंड कर देंगे आगे, इस बेस को आगे एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे अपना परपेंडिकुलर। ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, फिर इस लाइन को आप अटैच कर दो, तो आपके पास आ गई हाइट एंड ये बेस। तो आपने ये चीज़ लेके फिर चलनी है, इसको भूल जाना है। ये आपका जो है, मैंने आपको भी बेसिक करवाया क्योंकि हमने इसका आगे यूज़ करना है, इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर ऐसी ट्रायंगल हो तो आप खुद से एक्सटेंड कर देना बेस और फिर परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर देना। ठीक है, जिससे कि आपकी जो ट्रायंगल है वो बन जाएगी, वो भी जो आपको परपेंडिकुलर वाली चाहिए। यहाँ पे ये हो गया। अब हम ट्रू प्रूफ में जाते हैं। ये है ट्रू प्रूफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया हमारा। अब इससे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। इन ट्रायंगल ADE, ये ट्रायंगल ले लिया आपने पहले। ठीक है, अब आप करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तभी आप निकाल पाओगे। तो ये है शॉर्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू हाफ इंटू, अब बेस क्या है, बेस देख लो, ट्रायंगल AD देख लो यहाँ पे पहले, ADE, ये है ADE। अब ये जहाँ पे आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ है, ठीक है, ये है आपका बेस AD और आपकी जो हाइट है वो है EN। समझ आ गई, जहाँ पे आपका परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, तो वो आपका होगा बेस। ठीक है, तो AD आपका बेस हुआ और EN आपका हो गया परपेंडिकुलर। तो यहाँ लिख दो AD इंटू EN, ये हो गया आपका AD इंटू EN, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है, अब आप ट्रायंगल BDE ले लो। ठीक है, कहाँ है BDE देख लो,
ये है BDE, ये है BDE ट्रायंगल। अब भाई ये आपने क्या बनाया है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो DB जो है आपका बेस है और इसमें जो परपेंडिकुलर है वो EN हो, कि आपने DBE लिया तो आप ये इंक्लूड कर सकते हो कि ये इसकी क्या है, DBE। तो आप ये इंक्लूड कर सकते हो कि EN आपकी क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये दो ही परपेंडिकुलर आपको दे रखे हैं और यहाँ पे E आ रहा है तो E EN से भी कनेक्ट होगा, तो इसलिए इसमें जो बेस है वो DB आ जाएगा और जो हाइट है वो EN आ जाएगी। तो लिख लेते हैं हम इसे भी। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE हाफ DB इंटू EN। अब ये क्यों आया कि सेम बेस पर, ये सेम बेस पर बना हुआ जो हमारी ट्रायंगल है वो हमेशा इक्वल ही आती है, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो भी इक्वल ही आएगा। AD और DB सेम बेस पर है तो इसलिए जो इसका EN परपेंडिकुलर है वो क्या आया, इक्वल आया। ठीक है, हो गया ये। अब जो ये तीनों लाइंस हैं इनके जो बीच का रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, जिस करके हम क्या करेंगे, इसको EN को हम परपेंडिकुलर ले सकते हैं इनके रेशियो के इक्वल होने की वजह से। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि अब आपके पास क्या वैल्यूज़ आई हैं, वैल्यूज़ आपके पास आई हैं ये ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ AD इंटू EN। ये फर्स्ट की ट्रायंगल BDE की देख लो, हाफ इंटू DB इंटू EN। अब आपने फिर से ट्रायंगल ADE लेनी है, उसमें हाफ इंटू, अब आपने बेस AE लेना है एंड परपेंडिकुलर DM लेना है, क्योंकि हमें ये डिवाइड करनी है तो हमें दो बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये है ट्रायंगल ADE। तो आपने अब क्या करना है, जो बेस है वो AE लेना है इस टाइम, क्योंकि हमने पहले AD लिया था ना, अब दूसरे टाइम हम क्या लेंगे AE, और जो हमारा परपेंडिकुलर पहले हमने क्या लिया था EN, अब हम लेंगे DM। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब हम ट्रायंगल कौन सी निकालेंगे, DEC, हाफ इंटू, अब हम क्या करेंगे, जो DEC हमने, जब DEC हमने पहले DBE ली थी, अब हम लेंगे DEC। अब हम क्या करेंगे, हम जो बेस है वो EC लेंगे, क्योंकि पिछली बार DB लिया था और परपेंडिकुलर सेम ही लिया था EN, तो अब भी हम क्या लेंगे, सेम ही लेंगे, मीन्स DM। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, हाफ EC इंटू DM। क्लियर, ये आ गया आपके पास दो ट्रायंगल्स का। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन, ये फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, इसे थर्ड मान लो, इसे फोर्थ। अब कर देते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। डिवाइड करने के लिए ADE अपॉन ट्रायंगल BDE इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EN, हाफ इंटू DB इंटू EN। ये हो गया। अब आप क्या करोगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ कट रहा है, हाँ ये हाफ हाफ कट रहा है, ये EN कट रहा है, ये कटा है, कट गया तो क्या बचा, ट्रायंगल ADE अपॉन ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन DB। यही बचा ना, AD अपॉन DB। अब है आपके पास दूसरी ट्रायंगल्स, मतलब कि दूसरी ट्रायंगल निकालनी है AD और DEC। अब ये निकालनी है। फर्स्टली ये इक्वेशन आपके पास जो है वो आ गई फिफ्थ इक्वेशन, इसका आगे यूज़ होगा। अब है हमारे पास ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल DEC। पहले कौन सी थी, ADE और BE। अब हम करेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो क्या आ जाएगी, ट्रायंगल ADE अपॉन ट्रायंगल DEC इक्वल टू हाफ इंटू
AE इंटू DM हाफ इंटू EC इंटू DM। अब आपको यहाँ पे कटता हुआ कुछ नज़र आ रहा होगा, जैसे हाफ एंड DM। तो ये क्या आ गया, ट्रायंगल ADE इक्वल टू ट्रायंगल DEC इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आ गई आपकी 6th इक्वेशन। ठीक है, अब हम लिखेंगे, मैं आप पहले लिख देते फिर मैं आपको बताती हूँ इसका मीनिंग। अब लिखेंगे हम, नाउ ट्रायंगल BDE एंड DEC आर ऑन द सेम बेस DE। अब BDE और DEC सेम बेस किस पे हैं, DE पर, एंड बिटवीन दी सेम पैरेलल पर भी हैं वो, बिटवीन दी सेम पैरेलल BC एंड DE। क्या बोल रखा है कि जो ट्रायंगल BDE और DEC है वो सेम बेस DE पर है ना, और उनके बीच का जो पैरेलल डिफरेंस है DE और BC वो भी क्या है, सेम है। तो इससे क्या प्रूव होता है ये कि आपके पास अगर हम डिवाइड करने जाएंगे तो हमारे पास जो ये ADE और ADE है ये तो हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचेगा, BDE इक्वल टू DEC। ठीक है, तो जो हमारे AD अपॉन DB है और AE अपॉन EC वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो इस लाइन के बाद आपने लिख देना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस लाइन के बाद आपने लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एंड इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये हो गया। फिर हम लिखेंगे, ये होगी आपकी इक्वेशन 7। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5, 6, 7, फ्रॉम इक्वेशन 5, 6, 7 AD इज इक्वल टू DB एंड AE इज इक्वल टू EC। ये हो गई आपकी जो हैंस द BPT थ्योरम इज प्रूव्ड। तो ये होती है आपकी थ्योरम प्रूफ। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ इसमें हमने क्या किया। फर्स्टली आपको ये डेफिनेशन लर्न करनी होगी, पहले लर्न करनी होगी। ठीक है, पहले तो आपको ये डेफिनेशन जो है वो लर्न करनी होगी, फिर आपको ट्रायंगल उस हिसाब से बनानी होगी। हमने ट्रायंगल बना ली ABC पहले। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर को ज्वाइन कर दिया, उसका नाम क्या रख दिया हमने, इसका M रख दिया, इसका N रख दिया। फिर आपने अब यहाँ पे ज्वाइन किया तो इसके डायगोनल्स को भी आपको ज्वाइन करना था, तो आपने इसको भी ज्वाइन कर लिया, तो आपने इसको क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, तो ये ज्वाइन हो गए। फिर उन्होंने पूछा था कि आपको क्या प्रूफ करना है, तो हमने प्रूफ के लिए क्या रखा, BPT में एक कंडीशन होती है कि जो AD है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, DB के, एंड जो AE है वो किसके इक्वल होगा, EC के। सो यही हमने कंडीशन रखी कि हमने तो भाई ये प्रूफ करना है कि ये जो है इसके इक्वल होता है। तो आपने अब कंस्ट्रक्शन भी की है उस पर, तो कंस्ट्रक्शन भी लिखना ज़रूरी है क्योंकि जो भी आपने इसमें चेंजेस करे हैं फिगर में वो आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। सो जॉइन BE एंड CD। फर्स्टली हमने क्या किया, जॉइन DC एंड BE, इनको हमने क्या किया, जॉइन किया ताकि हम ट्रायंगल्स ले सकें। देन ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर AB। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो भाई DM परपेंडिकुलर सिर्फ AE के किया और EN परपेंडिकुलर AD के किया, तो भाई गलत है, ये ऐसे नहीं होता है। हमें अगर लेनी है तो ये पूरी ट्रायंगल AC लेनी है, क्योंकि इस पूरी ट्रायंगल मतलब इस पूरी लाइन का जो क्या नाम है वो है AC। ये तो सिर्फ उसके मिड पॉइंट्स है, मेन जो है उसका पॉइंट क्या है वो AC। तो हमने जो DM है वो पूरी इस AC लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर पे ड्रॉ किया है, और EN जो है वो हमने AB के ना कि AD के परपेंडिकुलर ज्वाइन किया है। तो ये तो आ गई आपकी कंस्ट्रक्शन। ठीक है,
अब टू प्रूव, अब हमने प्रूव करना है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें तो आपको अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आपको तो पता ही है कि कौन सा यूज होता है फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज होता है। तो वही हमने किया। फर्स्टली हमने क्या किया, मैं डिटेलिंग में बता रही हूँ आपको। फर्स्टली हमने ट्रायंगल ए डी ई ले ली हमने, ठीक है। पहले मैंने आपको लिख के बता दिया, मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ। ए डी ई हमने ले ली ट्रायंगल पहले, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ए डी ई लेने के बाद हमने ए डी, अब यहाँ जहाँ पे आपका परपेंडिकुलर बनता है, जहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, वहाँ पे जो होगा वो आपका बेस होगा। जहाँ पे वो बनकर हटा है वो क्या होगा, आपका बेस। तो हमने बेस लिया ए डी। अब बेस ए डी है तो आपके पास जो ए डी पे कौन सा मतलब कि ए डी पे जो है वो आपके सॉरी ए बी पे जो है कौन सा वो बना हुआ है, आपका हाइट कौन सी बनी हुई है, परपेंडिकुलर कौन सा बना हुआ है, ई एन वाला। तो हम ई एन लिख लेंगे। अगर आपको ना समझ आए कि हम हाइट कैसे लें, इजी सी बात है, जो ए डी पर लाइन बनी होगी उस पर जो आपने परपेंडिकुलर बनाया होगा वो होगा आपका ई एन। ये वही हो गया। अब आपने क्या ली, ट्रायंगल बी डी ई। अब आपने ये ट्रायंगल ली, ये ले ली। अब इसमें डी बी ऑब्वियस है कि क्या होगा, बेस होगा, एंड ई एन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जो सेम बेस पर एंगल ट्रायंगल्स होती हैं वो क्या होती हैं, हमेशा सेम होती हैं, ठीक है। तो हमने ई एन ये ले लिया। अब ये हो गया। अब हमें एक और ट्रायंगल चाहिए प्रूव करने के लिए। इसका तो हमें मिल गया ए डी अपॉन डी बी। अब ए ई अपॉन ई सी कैसे ले, फिर से हमने क्या किया, ट्रायंगल ए डी ई ले ली, ट्रायंगल ए डी ई ले ली। और अब हमने बेस क्या लिया, अब हमने बेस ए डी नहीं लिया क्योंकि वो ऑलरेडी हमने ले रखा है। अब हमने बेस ए ई लिया और परपेंडिकुलर हमने ई एन ले रखा था। तो अब हमने क्या लिया, डी एम। यहाँ पे आप देख सकते हो ए डी ई में हमने हाफ, ए ई क्या लिया बेस, और डी एम क्या लिया परपेंडिकुलर। ऐसे ही डी ई सी, ये है डी ई सी, ये है डी ई सी। डी ई सी में आपने क्या लिया, डी ई सी में आपने बेस क्या लिया ई सी, एंड परपेंडिकुलर क्या लिया डी एम, ठीक है। फिर मैंने इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन दे दी। फिर अब हमें इसे डिवाइड करना था, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमने 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या किया, डिवाइड किया। तो यहाँ पे ये हाफ हाफ और एन कट गए, जो आपको सिमिलर लगे वो आपने काट दिए। बचे ए डी अपॉन डी बी, जो हमें नीड भी था, तो हमने इक्वेशन 5 लिख लिया। फिर ट्रायंगल ए डी ई और डी ई सी बचे, उसको भी डिवाइड करके देख लिया, और बचा ए ई अपॉन ई सी। अब ये इक्वेशन होगी 6। फिर बच्चे लाइन आई कि नाउ ट्रायंगल बी डी ई एंड डी ई सी आर ऑन द सेम बेस डी ई। अब क्या बोलता है कि जो बी डी ई ट्रायंगल है और डी ई सी है वो सेम बेस किस पे है, डी ई पे बन रही है, और उसके जो सेम पैरेलल हैं उसके सामने कौन सी पैरेलल हो रही है, बी सी। तो इस नाते तो ये जो ट्रायंगल्स है वो इक्वल हुई, तो हम लिख देते हैं। फिर हमने लिख दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल है। तो ये हमने इक्वेशन डाल दी 7। अब ये इक्वल है क्योंकि ये सेम बेस पर है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को पहले डिवाइड किया, इन दोनों को। तो इन दोनों में से सिमिलर ए डी ई आया, जो हमने कैंसिल कर दिया। तो बी डी ई किसके इक्वल हो गए, डी ई सी के। तो इसी तरह जो ए डी अपॉन डी बी है और ए ई अपॉन ई सी है वो भी एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। ऐसे हमने इसे प्रूव कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन 5, 6, 7 ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, हैंस द बी पी टी इज प्रूव। तो ये जो आपकी थ्योरम है वो होती है यहाँ पे प्रूव, ठीक है। ये थ्योरम आपकी यहाँ पे होती है प्रूव, क्योंकि ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी। तो यहाँ पे बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है, प्रूव। इसे आप थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, बी पी टी भी कहते हैं, दोनों तरफ से आ सकती है। अब आप इसको थोड़ा रिव्यू ले लो कि आपने कैसे लिखना है। मैं अब थोड़ी म्यूट हो जाऊँगी, आप देख लेना।
सो आई होप आपने देख लिया होगा, और अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो वैसे आप ऐसे ही लिखना, ऐसे आपको समझ भी आएगा एंड मार्क्स भी आपको अच्छे गेन होंगे अगर आप ऐसे लिखोगे, फुल मार्क्स गेन करोगे आप अगर ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो ये तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे डाल सकते हैं, मैं आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो ये तो थी आपकी फर्स्ट थ्योरम। अगली वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें थ्योरम होगी 6.2, वो भी इसी एक्सरसाइज की। सो गाइस, तब तक आप इस थ्योरम को रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट थ्योरम आएगी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मीन्स की कन्वर्स ऑफ बीपीटी और थेल्स थ्योरम, इन दोनों का अब आएगा आपको कन्वर्स। तो ये तो हो गया आपका बीपीटी थ्योरम। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और अपने जिससे कि आप पहली नोटिफिकेशन पा सकें मेरी नई वीडियो की। सो गाइस, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जिससे मतलब आप लाइक करते नहीं हो, प्लीज़ लाइक कर देना जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको ला कर दूँ। सो गाइस, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड टिल देन स्टडी।